इंडिया का वहाँ पे सेंटर स्टेज मिलना, फिर वहाँ का इंडिया का अपना कल्चरल, और ये किसी भी मुल्क के लिए एक प्राइड है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो ये चाहता ना कि पाकिस्तान यहाँ कर रहा होता, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी होती। तो मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया को वहाँ अगर वो सेंट्रल स्पेस मिली है सेंटर स्टेज पे, तो अब उनका कल्चरल वो मेरा ख्याल है उनके हैं शंकर महादेवन, वो थे, उनकी फैमिली, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया वहाँ पे, ये सारा। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया। इसके साथ ही अगली मेजबानी की जिम्मेदारी भारत के हाथों में आ गई है। 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। बैटन को भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लिया। इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और अब इंडिया ने तारीख रकम की है। जो इंडिया ने हासिल कर लिए हैं तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। एक तो हमारा एक बॉक्सर है जिसका नाम कुदरतुल्लाह है, और ये कोयटा के साथ इसका ताल्लुक है। ये ग्लासगो गया और वहां पे ज़ाहिर है एक बॉक्सिंग का कंपटीशन हो रहा है, और उसके बाद बकौल सब कुछ लोगों के कि ये दोबारा फ्लाइट के ऊपर सवार नहीं हुआ, ये वहां से गायब हो गया। वहां पे कमाल कोई नहीं किया, कोई तमगा हासिल नहीं किया इसने, और उसके बाद ये गायब भी हो गया। तो पाकिस्तान की क्या इज्जत बाकी बचेगी? अच्छा, वेयर इज पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हम चलें वो बातें करते हैं, तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है? बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल भी हुआ। तो इस पूरे इलाके के हालात को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैं तो इंटरेस्टिंग शख्सियत और भरपूर शख्सियत हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारत की एक और लीग है, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है। तो इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की गेम सोच रहा है, और अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ये कहा था कि 2036 में जो ओलंपिक्स की बिड होगी, इंडिया इसका हिस्सा होगा और इंडिया इसकी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आई है। जारी बात है, जब किसी मुल्क में होती हैं तो ये आपके मुल्क में बहुत सारी सॉफ्ट पावर लेके आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके पास एक बड़ा लंबा चौड़ा एम्बिशन है, ठीक है जी। दूसरा, पैसा, बड़ा लंबा चौड़ा पैसा है। तीसरा, रिलेशंस, दोनों के बड़े लंबे चौड़े रिलेशंस हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह हम ओलंपिक्स को लेके आए। इस हवाले से जो अगर 2036 की ओलंपिक्स एशिया में आती हैं तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे मुल्क होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ जी, हमें इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया के वोट कम हो सकते हैं, टर्की जो है वो पोलिटिसाइज हो सकता है। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो हमें नजर आ रहा है। इंडिया इस वक्त 4th नंबर पर आ रहा है कि बहुत सी हमें ऐसी ट्वीट्स जहाँ नज़र आ रही हैं। वहीं पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बड़ी इस पे मुबारकबादें दी हैं। जाहिर है कि ये टाइम है, वो खुश हो रहे हैं वो लोग और उसमें करवा रहे हैं। भारत ने इस साल इतिहास रच दिया, यानी कॉमनवेल्थ गेम में 4था पोजीशन हासिल हुआ है। भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल करके 39 मेडल भारत ने अपने नाम करा। दोस्तों, उधर पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जितना तो दूर की बात है, एक भी मेडल पाकिस्तान एथलेटिक ने अपने नाम नहीं करा। यानी पाकिस्तान को घमंड था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन दोस्तों अरशद नदीम तो ग्रुप स्टेज में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। यानी भारत ने इस बार जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम में अपने झंडा गाड़ दिया, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई इस वक्त लाइव टीवी चैनल में बैठकर फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। साथ ही साथ सभी पाकिस्तानी एथलेटिक को भारत से सीखने का नसीब भी दे रहा है। ये है भारत का टैलेंट। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।